हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 22-21 सीपीसी का और उसमें से रूल 40 से लेकर के 43A तक की बात करेंगे। इसमें रूल 40 कहता है प्रोसीडिंग ऑन अपीयरेंस ऑफ जजमेंट डेबिटर इन ऑबिडियंस टू नोटिस और आफ्टर अरेस्ट। रूल 40 कहता है सूचना के आज्ञानुवर्धन में या गिरफ्तारी के पश्चात निर्णित रीति के उपसंजात होने पर कार्रवाई। अंडर 37 रूल अंडर 37 के अंतर्गत अगर सूचना मिलने पर वह निर्णित ऋणी स्वयं उपस्थित हो जाता है या गिरफ्तार करके कोर्ट के सम्मुख लाया जाता है, तब डिक्रीदार जो बात कोर्ट को कहेगा वह बात पहले कोर्ट सुनेगा और उसका साक्ष्य लेगा और उससे कारण पूछेगा कि यदि आपने यह धन जो जमा करना था उसे अभी तक नहीं किया तो क्यों न सिविल कारागार में निरुद्ध कर दिया जाए। अब इस बात के लिए निर्णित ऋणी अपनी बात रखेगा और तब कोर्ट उसको आदेश दे सकती है कि उसे सिविल कारागार में बंद कर दिया जाए अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो, और 15 दिन के बाद चेतावनी दे करके कि इसको तत्काल जमा किया जाए, डिक्री निष्पादित की जाए। 15 दिन के बाद उसकी गारंटर लेकर के उसे सिविल कारागार से छोड़ सकता है। अगर जिस समय वह कोर्ट के सम्मुख लाया गया गिरफ्तार करके या स्वयं हाजिर हुआ और वह लिखित शपथ पत्र द्वारा देता है और प्रतिभूति जमा करता है कि इस तिथि तक इस रकम को जमा कर दिया जाए और कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो प्रतिभूति पर भी उसे छोड़ सकती है। अब जब छोड़ दिया गया तो ऐसा नहीं कि उसने जो कोर्ट को कमिटमेंट किया उसे करना पड़ेगा, यदि नहीं करता है तो कोर्ट उसको पुनः गिरफ्तार कर सकती है। रूल 41 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ जजमेंट डेबिटर एज टू हिज प्रॉपर्टी। रूल 41 कहता है निर्णित ऋणी की अपनी संपत्ति के बारे में उसकी परीक्षा। जो निर्णित ऋणी के पास में संपत्ति है कोर्ट उसके बारे में उससे पूछ सकता है। अगर धन संदाय की, पैसे देने की, पैसे जमा करने की डिग्री है, निर्णित ऋणी है तो वह या कोई निगम है तो उसका वह अधिकारी जो लायबिल है या अन्य कोई व्यक्ति जो जिसके खिलाफ में डिग्री पारित की गई, वह जब कोर्ट के सम्मुख आएगा या लाया जाएगा तब कोर्ट उससे ये पूछेगी कि आप अपनी संपत्ति के बारे में जो अभी तक ऋण शेष है उस संपत्ति के बारे में, आप अपने अकाउंट के बारे में, बही के बारे में या अन्य जो दस्तावेज हैं उनके बारे में या जो अन्य संपत्ति है उनके बारे में आप कोर्ट को लिखित रूप से जानकारी दें। अगर वह जानकारी देने में आनाकानी करता है तो कोर्ट उसको गिरफ्तार करवा करके सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकता है और तब तक निरुद्ध कर रख सकता है यदि वो कब तक निरुद्ध कर सकता है 90 डेज तक। 90 डेज के बाद में फिर प्रतिभूति लेकर के छोड़ेगा। अगर उन 90 दिनों के बीच में
उसने लिखित रूप में जानकारी उपलब्ध करा दी कि सारी संपत्ति उसकी ये है, तो उसे प्रतिभूति लेकर के छोड़ा जा सकता है। अगर नहीं जानकारी करता है तो 90 दिन के बाद उसे प्रतिभूति लेकर के छोड़ा जाएगा। अब रूल 42 कहता है अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री फॉर रेंट और मिसने प्रॉफिट्स और अदर मैटर अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटरमाइंड। रूल 42 इसका कहता है भाटक या अंतकालीन लाभों या तत्पश्चात अन्य लाभों अन्य बातों के लिए जिसकी रकम बाद में अवधारित होती है डिग्री की दशा में कुर्की। इसमें रूल 42 में कहा कि डिग्री 3 बातों के लिए कहा। एक तो कहा भाटक के लिए, भाटक मतलब रेंट के लिए। दूसरी बात कहा अंतकालीन लाभ, जो उसमें लाभ उसको किराए के या अन्य किसी चीज के लाभ मिले उनके लिए, या अन्य कोई बात है जो जिसकी खिलाफ में डिग्री पास करनी है। तो पहले तो उसकी शोध्य रकम की जाएगी, शोध्य रकम कुर्क की जाएगी, मतलब जो उसकी पर्सनल संपत्ति होगी उसे कुर्क किया जाएगा। ये बात रूल 42 कहता है। अब रूल 43 कहता है अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन पोजीशन ऑफ जजमेंट डेबिटर। रूल 43 इसका कहता है निर्णित ऋणी के कब्जे में की ऐसी जंगम संपत्ति की कुर्की जो कृषि उपज से भिन्न है। फसलें नहीं है, कृषि उपज नहीं है, अन्य कोई चीजें हैं जिनको एक जगह से हटा करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ऐसी चीजों को मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर ऐसी चीजों में उसके पास में है, उसके कब्जे में है, तब उन चीजों के बारे में जो उसके कब्जे में है अधिकारी उनको अपने कब्जे में ले सकता है या अपने अधीनस्थ किसी के कब्जे में उन्हें कुर्क करके जमा करा सकता है। ये बात कही रूल 43 में कि कृषि उपज से भिन्न चीजें हैं उनको अधिकारी कुर्क करा सकता है। रूल 43 ए कहा कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 43 ए कहता है कि जंगम संपत्ति की अभिरक्षा, अभी तो उन्होंने कहा कि उसको अटैच करा सकता, कुर्क करा सकता स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी को। अब कहा है 43 में कि कृषि की कुर्क संपत्ति, कुछ जो संपत्ति है जो कृषि उपज से भिन्न है लेकिन मूवेबल है, जैसे पशुधन है, मतलब गाय है, भैंस है, ऊंट है, हाथी है, पशुधन है, कृषि है, उपकरण है या अन्य ऐसी चीज जो साधारण हटाई जा सकती हैं, उन चीजों को जो कुर्क करने वाला अधिकारी है वो उसे कुर्क कर लेगा और कुर्क करके गांव जहां पर कुर्क की गई या वह स्थान जहां पर कुर्क किया गया है वहां का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके अंडर में वो दे देगा। अब प्रतिष्ठित व्यक्ति के अंडर में संपत्ति हो गई तो जाहिर है कि जिम्मेदार कौन होगा? प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद तो उन्होंने कहा जो अभिरक्षक है जिसके पास ये संपत्ति रखी गई है अगर उस संपत्ति में कोई लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है, क्षति हो जाती है, चाहे वो निर्णित ऋणी के लिए या डिग्री तौर के लिए किसी के लिए नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अभिरक्षक जिसके अंडर में ये चीजें हैं वह करेगा। और क्या करेगा कि उसके साथ में वैसे ही उससे वसूली की जाएगी, इससे अभिरक्षक से जिसके अंडर में है, जैसे कि वह प्रतिभू। रूल
145 के तहत जैसे प्रतिभूति हो वैसे उससे वसूल किया जाएगा। ये रूल 43A कहता है। अब रूल 44 इसका जो है उसके बारे में बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। 44 से 43 तक 43A तक क्लियर हो गए होंगे। अभी ऑर्डर 21 के कई रूल हैं ऐसे जिनमें सारी संपत्तियों के कुर्की के बारे में बात करी गई। अब हम रूल 44 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।